नमस्कार, मैं देवराज स्वागत करता हूँ आपको आपके YouTube चैनल ऑल माइटी आईटी स्किल में। दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियोज में कीबोर्ड पढ़ाया था, जो कि न्यूमेरिक कीज तक पढ़ाया था। ठीक है, आज उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। तो जिस उमंग के साथ उस क्लास को कंडक्ट किए थे, उसी उमंग के साथ आज इस क्लास को भी कंडक्ट करना है। ठीक है, देखना है ताकि आपको कमांड हो जाए, जो भी पढ़ाई हो वो कमांड हो जाए और आप कमांड कर लें। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, रिकैप जिसे बोलते हैं, रिवीजन। अल्फाबेट कीज। ठीक है, अल्फाबेट कीज क्या होता है? यानी वैसा कुंजी जिसके सहायता से आप एच जेड तक के अक्षर को टाइप कर सकते हैं, क्या कहलाता है? अल्फाबेट कीज। ठीक है, न्यूमेरिक कीज वैसा कुंजी। आपको अल्फाबेट कीज याद हुआ, अल्फाबेट कीज समझ गए हैं, तो न्यूमेरिक कीज भी कुछ नहीं है। अल्फाबेट कीज में एच जेड तक अक्षर को टाइप करते हैं, तो न्यूमेरिक कीज में 0 से 9 तक के अंक को टाइप करेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अल्फाबेट कीज एंड ये न्यूमेरिक कीज। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फंक्शन कीज को। फंक्शन कीज। चलिए अब हम लोग फंक्शन कीज का डेफिनेशन समझते हैं। कीबोर्ड के ऊपरी सतह पर स्थित, मतलब कीबोर्ड के ऊपरी सतह पर स्थित F1 से F12 तक जितनी कुंजियां होती है उसे फंक्शन कीज कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी विशेष कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे F9 से सिस्टम बूट का विंडोज ओपन होता है। ठीक है, या फिर F5 से आपका सिस्टम रिफ्रेश होता है। मतलब किसी विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अब हम कीबोर्ड की सहायता से इसको, मैंने बोला कि कीबोर्ड की ऊपरी सतह पर, ये ऊपरी सतह पर ऊपरी भाग में F1 से F12 तक, F1 से F12 तक जितनी भी कुंजियां हैं वो फंक्शन कुंजियां कहलाती है, फंक्शन कीज कहलाती है। और इस कीज का प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। और किस किस कार्यों के करने के लिए किया जाता है, इन सभी का कार्य क्या है, मैं किसी अगले वीडियो में पार्टिकुलर इसी पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसका परिभाषा आज बताया हूं और इसका यूज। ठीक है, कि इसका कार्य किसी विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 से आपका सिस्टम शटडाउन मेनू ओपन होता है, शटडाउन मेनू ओपन होता है। ठीक है, और मैंने बताया है कि F5 से रिफ्रेश होता है, F9 से बूट प्रोग्राम ओपन होता है। ठीक है, ये था। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में है सिंबल कीज। सिंबल कीज। अच्छा, आप एक बात बताइए, सिंबल का क्या मतलब होता है? चिन्ह, चिन्ह होता है ना, चिन्ह। क्या मतलब? वैसा कीज जिसका प्रयोग किसी चिन्ह को टाइप करने के लिए किया जाता है, मतलब वैसा कीज जिसका प्रयोग किसी चिन्ह को टाइप करने के लिए किया जाता हो, सिंबल कीज कहलाता है। अब सिंबल कीज का प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, जैसे शिफ्ट कीज। ठीक है, शिफ्ट कीज की सहायता से आप जो सिंबल टाइप करना चाहते हैं उसको प्रेस करेंगे तो आपका सिंबल टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल कीज कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंबल कीज, सिंबल कीज का प्रयोग किसी विशेष चिन्हों को टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस कुंजी का प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, तो सिंबल कीज कहलाता है। अब आप ही समझिए ना, आपको कोई सिंबल टाइप करना हो, जैसे आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, आपको ये टाइप करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कैसे टाइप करेंगे? तो सिंबल कीज की सहायता से ही ना। यदि आपके पास इसका नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर आप टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंबल कीज का प्रयोग यही होता है कि आप सिंबल टाइप कर सकते हैं और इसका प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। यानी
अन्य यानी शिफ्ट कीज के सहायता से, शिफ्ट कीज के साथ आप कोई भी सिंबल कीज को टाइप करेंगे तो आपका टाइप होगा, ठीक है, सिंबल कीज कहलाता है। अब हम लोग कीबोर्ड को लेके समझते हैं। देखिए एट द रेट ऐसा वाला जो हो उसे एट द रेट बोलते हैं, एट द रेट, ठीक है। जैसे एट द रेट टाइप करना हो, परसेंटेज टाइप करना हो, कुछ भी टाइप करना हो, ठीक है, आप सिंपली इसको प्रेस करेंगे तो आपका अंक लिखाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे इसको तो आपका जो प्रेस करेंगे, वैसे शिफ्ट के साथ जिस सिंबल को प्रेस करते हैं वो सिंबल आपका टाइप होता है, ठीक है। तो यही है सिंबल कीज, ये ऊपर में जो 1 से लेके 0 तक है, 9 के बाद 0 तक, ठीक है, ये सिंबल कीज कहलाता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट में है एरो कीज। कौन सा कीज? तो एरो कीज। एरो कीज, एरो मतलब होता है तीर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, डाउन एरो, ये राइट एरो, ये अप एरो, और ये लेफ्ट एरो, ठीक है। अब देखिए एरो कीज कहते किसे हैं, ठीक है। या एरो कीज के सहायता से हम या आप या कोई यूजर माउस के कर्सर को राइट साइड या लेफ्ट साइड, अप साइड या डाउन साइड में, डाउन या नीचे की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग राइट, लेफ्ट, डाउन, अप की ओर माउस के कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है, एरो कीज कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरो कीज, एरो कीज के सहायता से माउस के कर्सर को दाईं बाईं, ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए किया जाता है या फिर ले जाया जा सकता है, ठीक है, एरो कीज कहलाता है। अब एरो कीज 4 तरह के होते हैं, ठीक है, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो एंड लेफ्ट एरो, ठीक है। आप एक को समझ जाएंगे, चारों को समझ जाएंगे, ठीक है, इसलिए बारीकी से देखिए। चलिए अब हम लोग राइट एरो की समझते हैं। पहले राइट एरो की, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं ऑल माइटी, ठीक है, ऑल माई, सॉरी एच कहाँ गया था, ठीक, ठीक है। और मेरा माउस का कर्सर है कहाँ पे, तो यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरा लकीर सा है ये मेरा माउस का कर्सर है, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है राइट एरो की का, कि राइट एरो कीज के सहायता से आप अपनी माउस के कर्सर को राइट साइड में ले जा सकते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, राइट एरो की के सहायता से अपनी माउस के कर्सर को राइट साइड में ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी मेरा माउस का कर्सर यहाँ है और मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तीर वाला को, तो ये मेरा माउस का कर्सर इस साइड चला जाएगा, जितना बार प्रेस करूंगा उतना बार इस साइड आएगा, ठीक है। तो राइट एरो की कहलाता है। अब इसी में हम लेफ्ट एरो की समझते हैं। लेफ्ट एरो की, ठीक है, मान लीजिए माउस का कर्सर मेरा यहीं पे अभी है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस कर रहा हूं, लेफ्ट एरो की को, ठीक है। तो आप जितना बार प्रेस करेंगे उतना बार ये आपका कर्सर इस साइड में आएगा, ठीक है। आप जितना बार लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे उतना बार इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट एरो की कहलाता है, ठीक है। अब अप एरो की को समझते हैं। अप एरो कीज, ठीक है,
मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। अब मान लीजिए ऑलमाइटी भी लिखा हुआ, जैसे आप लिखते हैं कॉपी में या सिस्टम में, लिखा कि फिर नीचे से लिखाना स्टार्ट हुआ तब पंक्ति चेंज हुआ, ठीक है। अब यहाँ से लिखा रहा है कुछ भी, ऑलमाइटी IT लिख रहे हैं हम, उसके बाद स्किल लिख रहे हैं, स्किल, ठीक है। IT का कैपिटल में लीजिए। तो क्या है कि मेरा माउस का कर्सर मान लीजिए यहाँ पे है, माउस का कर्सर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है कर्सर, ठीक है। अब हम ये दोनों है, ठीक है। अब हम इस अप एरो कीज को प्रेस करते हैं तो आपका माउस का कर्सर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। यानी हम अप एरो कीज की सहायता से अपनी माउस के कर्सर को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हम डाउन एरो कीज को समझते हैं, डाउन एरो कीज, ठीक है। यहाँ पे अब माउस का कर्सर आपका ले रहा है यहीं पे, ठीक है, यहीं पे है। और डाउन एरो कीज यानी इस कीज को प्रेस किया आपने, डाउन एरो कीज को, ठीक है। तो इसका क्या काम है कि आपका माउस का कर्सर नीचे की ओर जाएगा, इसके सहायता से जितना बार प्रेस करेंगे उतना बार नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अब डाउन एरो कीज, अब इसको इतना टाइम लगा है, हम 2 मिनट में घोल के पिला दे रहे हैं कीबोर्ड की सहायता से, ठीक है। देखिए ये कीबोर्ड है, सॉरी कि मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं अपने सेंटर पे नहीं जा सकता हूँ, और मैं एक सर की कोचिंग सेंटर में हूँ जहाँ पे अंडर 10th क्लास चलता है, ठीक है। इसके कोचिंग सेंटर शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर, जो कि सिर्फ दाना 63 में है, ठीक है। तो हम एरो कीज को 2 मिनट में घोल के पिला दे रहे हैं। देखिए ये जो है रेड कलर का बटन, जितने भी बटन है 4 कुंजी है, कीज है, इसे ही एरो कीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एरो कीज है वो, अब इसके सहायता से अपनी माउस के कर्सर को लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड या ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। या ले जाने के लिए किया जाता है, अब समझिए राइट एरो कीज, राइट एरो कीज के सहायता से अपनी माउस के कर्सर को राइट साइड में ले जा सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट एरो कीज के सहायता से अपनी माउस के कर्सर को लेफ्ट साइड की ओर ला सकते हैं। और अप एरो कीज के सहायता से अपनी माउस के कर्सर को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, और डाउन एरो कीज के सहायता से अपनी माउस के कर्सर को डाउन की ओर, नीचे की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप एरो कीज को समझे होंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप सभी से कि आज के इस वीडियोज में आप एरो कीज और फंक्शन कीज, मतलब जो भी पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको आप समझ लिए होंगे और अच्छा से कमांड कर लिए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मिल सके ऑलमाइटी IT स्किल चैनल का नए नोटिफिकेशन, ठीक है, ताकि आप देख सके नए वीडियोस, ठीक है। और यदि कुछ डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।